कमोडिटीज में आप ऑप्शन ट्रेडिंग किस प्रकार से कर सकते हो ये हम आज के वीडियो में देखेंगे विथ एक एग्जांपल, जिसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या इसका टाइमिंग्स होता है, कितना कैपिटल आपको लगता है, क्या कुछ इसमें चार्जेस लगते हैं, सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो के बाद में नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग हम जब भी करते हैं तो वो हम डेरिवेटिव्स के मदद से करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली जाकर गोल्ड नहीं खरीदना चाहते, आप डायरेक्टली जाकर सिल्वर नहीं खरीदना चाहते, तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव्स की मदद लेते हो। डेरिवेटिव्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्राइस एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से लिंक होता है। मतलब अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेडिंग करनी है तो आपको या तो फ्यूचर्स की मदद लेनी पड़ेगी या तो ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी। और ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो प्राइस होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है कमोडिटीज से। तो कमोडिटीज की प्राइस अगर बढ़ती है तो उसी हिसाब से ऑप्शन और फ्यूचर्स की प्राइस बढ़ेगी, अगर कमोडिटीज की प्राइस गिरती है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की प्राइस गिरेगी। तो जब हमने डिसाइड कर लिया है कि ऑप्शंस में हमें ट्रेड करना है तो हमें हमारे ट्रेडिंग के ऐप में जाना है और वहां पर सर्च करना पड़ेगा जिस भी कमोडिटी में हम ट्रेड करना चाहते हैं या जिस भी ऑप्शन में हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं ट्रेडिंग करने के लिए एंजल वन का एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। तो एंजल वन का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यह समझना है कि आपको पता है एग्जैक्टली कौन से स्ट्राइक प्राइस पर किसी भी ऑप्शन को ट्रेड करना है और कौन से कमोडिटी का करना है, तो आप उसका नाम डायरेक्टली ऊपर सर्च बार में टाइप कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है, डिसाइड करना है, तो ये जो एफएनओ वाला सेगमेंट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको टॉप कमोडिटीज और लाइव ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसकी टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी टाइमिंग्स होती है सुबह 9 बजे से लेकर तो रात के 11:30 बजे तक। तो कमोडिटीज का जो मार्केट होता है वो सुबह 9 से लेकर रात 11:30 बजे तक ओपन होता है। तो आपको जब चाहे तब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप काम करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग आवर्स में आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेड करने का मौका मिलता है तो वो आप रात में भी कर सकते हो। तो अगर ऑफिस से आने के बाद भी आपको ट्रेड करना है तो वो कमोडिटीज में आप श्योरली कर सकते हो। तो ये जो टॉप कमोडिटीज का ऑप्शन है इसमें आपको 4 अलग अलग कमोडिटीज मिल जाती है, जिसमें एक है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो ये 4 कमोडिटीज में हमें ट्रेड करना है। अब इसमें भी जो लॉट साइज होती है वो अलग अलग होती है। कभी कभी आपको 100 का लॉट मिलेगा, कभी 10 का मिलेगा, कभी 1 का मिलेगा। तो आपके अकाउंट में जितना भी अवेलेबल मार्जिन है या जितना भी रिस्क एपेटाइट आपका है उस हिसाब से आप जो है वो इस लॉट को चूज कर सकते हो। अब अगर मैं डायरेक्टली इधर क्रूड ऑयल के इस पे जाता हूं तो मैंने डायरेक्टली क्रूड ऑयल पर क्लिक किया तो क्रूड ऑयल में आपको एक तो एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी कि दिसंबर और जैन 2 एक्सपायरी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ऑप्शंस की वॉच लिस्ट देखने के लिए मिलती है, जिसमें कॉल और पुट आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी ऑप्शन चेन ओपन करनी है तो ऑप्शन चेन आप इधर से ओपन कर सकते हो और चार्ट देखना है तो चार्ट आप इधर से ओपन कर सकते हो। हमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो हम ऑप्शन ओपन करेंगे। इधर आप एलटीपी के हिसाब से या ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से पहले फिल्टर लगा लेना कि आपको ऑप्शन चेन किस हिसाब से देखनी है। और इधर से आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मंथली एक्सपायरी अवेलेबल होती है आपको इसके ऑप्शंस में, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे 3 महीने के ऑप्शंस आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। फिलहाल अगर आपको ये 5550 का अगर कॉल खरीदना है तो 43 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है। तो डायरेक्टली इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपको बाय सेल का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं बाय में जाता हूं तो आपको इधर लॉट साइज देखने के लिए मिलेगी कि एक लॉट में 100 बैरल आपको जो है वो ऑयल खरीदना पड़ता है, जिसमें अगर मैं इधर नंबर ऑफ लॉट्स 1 डालूं तो एक लॉट खरीदने के लिए मुझे लगभग 4,500 रुपए लगेंगे। तो अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है, 100 क्वांटिटी आपको अगर नहीं खरीदनी है तो आप बैक कर सकते हो। और आप बैक करने के बाद आपको क्रूड ऑयल की जगह राइट स्वाइप करना है और क्रूड ऑयल मिनी देखने के लिए मिलेगा। तो हर एक चीज का आपको एक मिनी वर्जन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप हर बार बड़े बड़े लॉट्स में ट्रेड नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता, सबके पास उतना मार्जिन नहीं होता है। तो आप ये मिनी वाले वर्जन में ट्रेड कर सकते हो। जैसे क्रूड ऑयल मिनी में मैं अगर आऊंगा और इसकी ऑप्शन चेन अगर हम ओपन करें और इसका ये जो कोई कॉल जो लगभग 10 रुपए के आसपास चल रहा है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें लॉट साइज सिर्फ और सिर्फ 10 बैरल का है। तो अगर मैं एक लॉट खरीदने भी जाऊंगा तो इसमें मुझे इतने सारे चार्जेस नहीं लगेंगे, लगभग सिर्फ 115 रुपए मार्जिन लगेगा। और इसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस अगर आपको देखने हैं तो चार्जेस पर क्लिक करिए। आपको ब्रोकरेज कितना लगेगा, एक्सटर्नल चार्जेस, टैक्सेस वगैरह कितना लगेगा, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ बाय साइड के ऑर्डर का है।
जब आप इसे बेचोगे तब आपको वापस चेक करना है, वो चार्ज अलग लगता है। तो ये सेम चीज आपको नेचुरल गैस में भी देखने के लिए मिलेगी। ये सेम चीज अब अगर आप सिल्वर में ट्रेड करते हो या गोल्ड में ट्रेड करते हो तो वहां पर भी देखने के लिए मिलेगी। आपको बड़े लॉट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के, और अगर आप राइट स्वाइप करोगे तो गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो जितना आपके पास कैपिटल है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो देकर भी बता देता हूं। जैसे काफी लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड मिनी में अगर आपको ट्रेड करना है, ऑप्शन चेन हम इधर से ओपन करेंगे और यहाँ पर आप प्रीमियम देख सकते हो, प्रीमियम काफी ज्यादा है। तो एक लॉट इधर 250 BTU ये इसका यूनिट होता है। अगर आपको देखना है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये आई पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो कि ये अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है। तो एक लॉट इसका भी अगर हम देखें तो लगभग 5,500 का है। तो चलिए दोस्तों, हम क्रूड ऑयल का ही एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। तो अगर ये 21 रुपए का मुझे बाय करना है, तो बाय करने का अगर मैं एक लॉट लेना चाहता हूँ तो लगभग 250 रुपए के आसपास पड़ रहा है। कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो या इंट्राडे में बाय सेल करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। कैरी फॉरवर्ड अगर आप करोगे तो जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाता, एक्सपायर कब होगा उसकी डेट आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी, 16 दिसंबर को एक्सपायर होगा। तो तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। मैं प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा। तो ये मेरा जो है वो बाय हो चुका है। बाय होने के बाद आपको पोजीशंस इधर देखने के लिए मिल जाती है और उसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है ये भी आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। आपने पोजीशन बाय कर ली है। बाय करने के बाद अगर आपको मन करता है, भले ही 2 या 3 दिन के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो या आपका टारगेट हिट हो रहा हो, तो आपको एग्जिट करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट का ऑप्शन है। स्टॉप लॉस या टारगेट लगाना है तो इधर स्टॉप लॉस और टारगेट का भी बटन है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकते हो। मैं एग्जिट पर क्लिक करूंगा। एग्जिट पर क्लिक करने के बाद मार्केट पर ही मैं एग्जिट करना चाहता हूं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पर एग्जिट करना है तो आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो और अपनी प्राइस इधर सेट कर सकते हो। तो अगर वो प्राइस मार्केट में आती है तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। मार्केट अगर आप चूज करते हो तो जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा है वहीं पर आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जिट हो जाता है। जैसे मैं अगर अभी एग्जिट करूंगा तो ये तुरंत मेरा जो पोजीशन है वो एग्जिट हो चुका है। और मैं अगर पोजीशंस में जाता हूं तो अभी ये वाली पोजीशन मेरी एग्जिट हो चुकी है। लगभग इसमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस हमको नहीं हुआ है, पर जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको देने ही पड़ते हैं। पर ये ट्रेड मैंने एकदम एग्जाम्पल पर्पस के लिए लिया था, आपको समझ सके, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं था। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कमोडिटीज में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।